हेलो मित्रों, आप सभी को नमस्कार। मैं मोटिवेशनल स्पीकर पंडित श्री आलोक शास्त्री जी महाराज आप लोगों के बीच में उपस्थित हुआ हूं और आज की जानकारी बहुत ही रोचक है और ये आपको प्रत्यक्ष लाभ देने वाली जानकारी है। क्योंकि अभी तक जो जानकारी थी हो सकता है कि उससे आप लोगों को प्रत्यक्ष फ़ायदा दिख रहा हो, लेकिन आज की जानकारी में क्या होता है कि आपकी जेब में होता है। आपको जानना भी बहुत ज़रूरी होता है और आपको यदा कदा क्या हमेशा उपयोग भी करना होता है। आज हम बात करेंगे प्लास्टिक मनी के बारे में। अब प्लास्टिक मनी होती क्या है? बहुत पहले की बात है कि हम लोग जो है जब पैसे निकालने होते थे सीधे बैंकों में जाकर के लाइन लगाते थे, टोकन का इंतज़ार करते थे। जब अपना नंबर आता था तो पैसा मिलता था, नहीं आता था तो हो सकता था कि पैसा ना मिले। क्योंकि जिस ब्रांच पे गए हैं, जहाँ पर गए हैं, वहाँ पे पैसा है तो मिलेगा, नहीं है तो भैया क्या होगा। कितनी लाइन, कितनी मुसीबत और कितने कष्ट सहने के बाद में होता है, कोई ऑप्शनल नहीं होता था। लेकिन फिर धीरे धीरे शुरुआत हुआ, प्लास्टिक मनी आई। प्लास्टिक मनी को फिर क्या हुआ, एटीएम कार्ड बना। एटीएम कार्ड में डेबिट कार्ड हुआ, फिर उसके बाद में क्रेडिट कार्ड आया। क्रेडिट कार्ड प्रचलन ज़्यादा हुआ। एटीएम डेबिट कार्ड तो है ही है। अब डेबिट कार्ड क्या होता है? डेबिट कार्ड मतलब दिए हो तो ले लो, जो दिए हैं वो ले लो, डेबिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड मतलब कर्जा। अगर आप कर्जा ले रहे हैं तो क्रेडिट कार्ड, अगर दिए हैं जो आपके खाते में पैसा है वो आप उसको पैसे को अगर आप निकाल रहे हैं तो उसके लिए डेबिट कार्ड। इसका कहने का सीधा तात्पर्य यही है कि अगर आपके खाते में पैसा है पहले से और आप उससे निकालना चाह रहे हैं तो डेबिट कार्ड का प्रयोग करेंगे। अगर आप पहले क्या होता था कि हम गाँव में बहुत दूर की बात तो नहीं करते हैं, मेरे बाबा थे, 10-15 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 17 साल हो गया। तो वो क्या करते थे, जब गाँव में जो है सूद पे लोग पैसा देते हैं। अभी भी मैं गांव में जाता हूं, जब लोग बताते हैं कि भैया उनसे सूद पे पैसा लिए हैं तो मैं पूछता हूं क्या रेट दिए हैं, वो बताते हैं 10% मासिक। अब आप सोचिए कि 10% मासिक के हिसाब से क्या कितना पैसा बनता होगा। धीरे धीरे बैंकों ने जो है एक क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस की। अब क्रेडिट कार्ड में क्या होता है कि अब तो किसान क्रेडिट कार्ड भी बनने लगा, किसानों को भी क्रेडिट कार्ड दिया जा रहा है जिसमें इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम होता है। अब क्रेडिट कार्ड में जिस तरह जो है आपको लाभ है उस तरह नुकसान भी होता है। डेबिट कार्ड में क्या होता है कि जो पैसा आपके पास में है उतना ही खर्च कर पाएंगे। अभी तक हमारे पास में केवल डेबिट कार्ड होता था, मैंने क्रेडिट कार्ड नहीं बनवाया था। क्या होता था, उसमें लिमिटेशंस होती थी। मेरे खाते में जब पैसा है ही नहीं है तो शॉपिंग हो ही नहीं पाती थी। अब क्या है कि क्रेडिट कार्ड कई सारे बैंकों का है, एक नहीं कई सारे बैंकों का है। और जब कई सारे बैंकों का कार्ड हो गया तो उसमें जो है खर्चे की असीमितता हो गई। जिसे मैडम कहती हैं कि भैया इसे क्रेडिट कार्ड में पैसा नहीं है, दूसरे क्रेडिट कार्ड से मंगा लो, दूसरे में नहीं है तीसरे से मंगा लो। अब उसमें कोई लिमिटेशंस नहीं है। लेकिन लिमिटेशंस नहीं है, उसके साथ में आपको एक डिफाइंड टाइम है, उसमें अगर आप पैसा नहीं देते हैं तो उसके चार्जेस भी आपको बियर करने पड़ते हैं। अब आदमी सोचता है कि चलो भाई ये खंगे गटके में जैसे मजबूरी में काम देगा, तो लोग डेबिट कार्ड तो बहुत कम यूज़ करते हैं, क्रेडिट कार्ड लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल अगर ऑनलाइन साइट्स पे आप जाओगे तो वहाँ पे भी डिस्काउंट जो मिलता है वो क्रेडिट कार्ड को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। अब क्रेडिट कार्ड को बढ़ावा दे क्यों ना? क्योंकि क्रेडिट कार्ड देखो बेनिफिशियल भी बहुत सारा है। उसमें क्या होता है कि एक नियत डेट होती है, उस डेट तक आपको पेमेंट करने होते हैं। अब उसमें होता क्या है कि एक आपकी बिलिंग साइकिल होती है और एक ड्यू डेट होता है। तो एक बिलिंग साइकिल जो होती है उसमें आपका बिल जनरेट होता है और एक पेमेंट ड्यू डेट होता है। उस डेट तक आपको आपके पैसे जो ड्यू हैं वो क्लियर करने होते हैं। अब अगर ड्यू डेट तक आपने पैसे क्लियर नहीं किए, ड्यू डेट के बाद में अगर आप करते हैं तो उसमें आपको पेनल्टीज़ लगती है। अब उसमें एक आपके पास में क्रेडिट कार्ड होगा तो आप देखते होंगे आता है मिनिमम अमाउंट ड्यू। अब मिनिमम अमाउंट क्या होता है कि अगर आप जो कम से कम अमाउंट होता है उसका जो अमाउंट आपका आउटस्टैंडिंग होता है उसका लगभग 5% होता है। ये डिपेंड करता है अपने अपनी कंपनियों पे। जो मिनिमम अमाउंट होता है उसको अगर आप पेमेंट कर देते हैं तो जो आप आगे पेमेंट करेंगे, मान लो उस समय आपके पास पैसा नहीं है तो आप पे पेनल्टीज़ नहीं लगेगी। ये इसका एक प्लस पॉइंट है। अगर आप मान लो आज ड्यू डेट है आपका, आज पेमेंट नहीं करते हैं, कल पेमेंट करेंगे तो आपको कल और आज जो आपने पेमेंट नहीं किया ड्यू डेट पे, इसका इंटरेस्ट आपको पेमेंट करना पड़ेगा। तो साथियों, ये तो रही हमारे
क्रेडिट कार्ड की बात, डेबिट कार्ड तो मैंने बता ही दिया कि जो दिए हो डेबिट डेम दी जो दिए हैं वो ले लीजिए, वो आपका डेबिट कार्ड, वो आपका पैसा है। क्रेडिट कार्ड में बेनिफिट है, आप आज खरीदारी किए, पे बैक टाइम होता है, उस टाइम तक आपको पे बैक करना होता है। अब ये अगर आपको रोचक लगेगा तो मैं इसके बारे में डीपली में और आगे बताऊंगा, अभी ज़्यादा डीपली बताने का समय नहीं है, क्योंकि ये आप लोगों की रुचि के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोग इसमें क्या जानना चाहते हैं। और इसके बाद में होता क्या है कि बीच में हम लोग जैसे डेबिट कार्ड से पैसे जब निकालने के लिए बैंक में जाते थे, पहले क्या होता था, जिस बैंक का डेबिट कार्ड होता था केवल उसी बैंक से पैसे निकाल पाते थे। अब हम इसके पहले मान लो अगर किसी बैंक का मेरे पास में कार्ड है, उस कार्ड में उस बैंक में गए और हम पैसे निकाल रहे थे, पैसे निकालते समय क्या होता है कि अगर उस बैंक का एटीएम कार्ड में कुछ खराबी है, उसके एटीएम कार्ड में पैसा नहीं है, तो फिर हम इधर उधर भटकते थे और वही एटीएम कहीं ढूंढते थे। ये काफ़ी समय पहले की बात है, लेकिन बीच में फिर जो है एक एनपीसीआई आई। एनपीसीआई का पूरा पर्पज़ यही होता है कि डिजिटल पेमेंट सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, उसके बीच की जो भी डिस्टेंस है कैसे उसको सही रूप से सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, डिजिटल को कैसे बढ़ावा दिया जाए, क्या अच्छी तकनीकी लाई जाए, क्या क्या अच्छी व्यवस्थाएं की जाए। तो इसके माध्यम से फिर क्या हुआ जो है भाई, अगर मान लो आप ये बैंक का कार्ड यूज़ कर रहे हो और आपको बी बैंक से पैसे बी बैंक के एटीएम से पैसे निकालने हैं, आपका डेटा क्या है कि ये बैंक के पास में है, बी बैंक अगर आपको जानता ही नहीं है तो पैसे कौन देगा आपको। रही बात ऐसे गांव में भी लोग अगर पैसा किसी को देते थे तो वो उनकी जानकारी पूरी रखते थे। अब होता क्या है कि धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ती गई, लोग के नए नए विचार आते गए, सुझाव आते गए, तो बीच में एक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया। क्योंकि अभी तक जो था कार्ड हमारा, जिस बैंक से हम जुड़े होते थे वो बैंक हमें कार्ड इशू करता था, जो बैंक हमें कार्ड इशू करता था वो कार्ड इशूअर होता था, कार्ड इशू करने वाला। अब बात तो ठीक कि हमें भाई एक एटीएम का, एक बैंक का कार्ड है हमारे पास, अगर हम एक बैंक में खाता धारक हैं, दूसरे बैंक से हमें एटीएम से पैसे लेने हैं तो किस तरह लिया जाए, ये तभी संभव है जब हमारा डेटा उसके पास में अवेलेबल होगा। अगर ये बैंक का डेटा बी बैंक के पास में अवेलेबल हो जाएगा तो बी बैंक क्या करेगा, ये बैंक के कस्टमर को अप्रोच करेगा। तो कोई भी कस्टमर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी डेटा किसी दूसरे के साथ में शेयर नहीं करना चाहती है, ना ही करेगी। बीच में एक ऐसी पद्धति लाई गई, ऐसा विचार लाया गया कि एक तरह जिस तरह कार्ड इशूअर है, इसी तरह एक कार्ड नेटवर्क बना दिया जाए जो बिल्कुल फ्री हो और वो अपना डेटा किसी और से शेयर करने के लिए बाध्य ना हो। फिर हम लोग देखते हैं कि हम लोगों के पास में जो कार्ड होता है उस कार्ड पे ज़्यादातर मास्टर कार्ड होता था, फिर उसके बाद में उससे ज़्यादा वीज़ा कार्ड होता था। अभी कुछ समय पहले की बात है, हमारे यहाँ मोदी जी की सरकार में मोदी जी ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं, उसमें बहुत सारे में से एक जनधन योजना भी है। जनधन योजना में देखो जन जन की खाते खुलवा दिए, वो भी ज़ीरो बैलेंस पे खाते खुलवा दिए। शायद ही कोई आदमी बचा होगा जिसका खाता ना खुला हो। उसके बाद में जनधन खाते में पैसा भी बहुत सारा जो है इस समय लॉकडाउन के बीच में डाला है, लोगों को जो है आर्थिक सहायता भी पहुंचाई है उसके द्वारा। हमारे किसान भाइयों को किसान समृद्धि योजना के तहत जो है जो भी लाभ दिया जा रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। पहले क्या होता था कि एक बार किसी सरकार ने कहा था, किसी सरकार ने क्या, केंद्र सरकार में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि अगर हम 1 रुपये कहीं भेजते हैं तो 1 रुपये पहुँचते पहुँचते उसका क्या परसेंट, क्या शेयर पहुँचता है, जब पहुँचता है तब उसका कुछ ही परसेंट बचता है। अब जब हमारी ये स्कीम लागू हो गई, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये योजनाएं चालू कर दी, अगर 1 रुपये हम यहाँ से डालते हैं तो सीधे 1 रुपये उस व्यक्ति के खाते में पहुँच जाता है। अभी भी एक नई पद्धति की शुरुआत होने जा रही है। वो नई पद्धति जैसे हम लोग यूपीआई यूज़ कर रहे हैं, उसी यूपीआई की तरीके से अब लेके आ रही है आर। चूँकि हम लोग रुपे कार्ड पे यूज़ कर रहे हैं तो रूपी, और चूँकि ई फैसिलिटीज़ ज़्यादा चल रही है डिजिटल बैंकिंग के लिए, तो ये हुआ कि ई रूपी अभी फैसिलिटीज़ आ रही है। ई रूपी के बारे में हम बाद में बताएंगे आप लोगों को, लेकिन हम बता रहे थे मास्टर और वीज़ा कार्ड में। मास्टर और वीज़ा कार्ड क्या होता था कि ये कार्ड नेटवर्क होते थे और ये डेटा अपने पास में सुरक्षित रखते थे। ये सारे बैंकों का डेटा इनके पास में इकट्ठा होता था। अब ये बैंक का कस्टमर अगर बी बैंक में पैसे लेने जाता था तो कार्ड नेटवर्क से उस कार्ड का अटैचमेंट होता था, वो वहाँ पे वेरीफाई करता था। वेरीफाई करने के बाद में होता था कि इस बंदे को इस अकाउंट में इतना पैसे हैं, इसको पैसा पेमेंट कर दिया जाए।
ये रही हमारी वीज़ा और मास्टर कार्ड जो हमारे कार्ड पे लिखे होते थे, साथ में बैंक का नाम, जिस बैंक का हमारा कार्ड है वो बैंक का नाम लिखा होता था। मोदी जी की सरकार आने के बाद में मोदी जी ने कहा, चूँकि ये जो मास्टर और वीज़ा कार्ड थे ये सारे यूएसए बेस्ड कंपनीज़ हैं और बाहर की कंपनियां हैं, तो चार्जेस जब हम कोई कार्ड लेते हैं तो वहाँ पे ज्वाइनिंग फ़ीस होती है, फिर इसकी एनुअल फ़ीस होती है। जो ये चार्जेस होते हैं, चार्जेस बैंक को ना जा करके बैंक इनको लायबल होती है कार्ड नेटवर्क को देने को, तो ये सीधे पैसे कार्ड नेटवर्क को जाते हैं। मोदी जी की सरकार आने के बाद में मोदी जी ने रुपे कार्ड का जो है लॉन्च किया, और रुपे कार्ड जो है चूँकि ये इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडियन हमारे भारत देश में खुद बन रही है, भारत देश में हम हैं और सब कुछ भारत देश का ही है, तो चूँकि अपने देश की बात है, अपने देश का कार्ड है, हम लोगों को देश की कार्ड को बढ़ावा देना चाहिए, रुपे कार्ड को। इस समय सारे बैंक जो है रुपे कार्ड इशू कर रहे हैं, और कहीं भी आप अगर देखेंगे तो रुपे कार्ड का चार्ज कंपैरेटिवली मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो काफ़ी कम होता है। अब मास्टर कार्ड वीज़ा कार्ड में होता क्या था कि वो चूँकि यूएसए बेस्ड कंपनी थी, उस कार्ड में हम लोग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक दोनों यूज़ कर पाते थे। रुपे कार्ड में क्या है कि अभी कुछ समय पहले लॉन्च हुई थी, हम लोग इसमें फैसिलिटीज़ और एक्स्ट्रा मतलब नई सुविधाएं लॉन्च हो रही हैं। इसमें भी कुछ कार्ड ऐसे आ गए हैं जिसको हम इंटरनेशनली यूज़ कर सकते हैं। धीरे धीरे और फैसिलिटीज़ आती जाएंगी, बढ़िया होता जाएगा, और हमारा कार्ड बहुत बढ़िया है। रुपे कार्ड देखने में बड़ा सुंदर लगता है और सब कुछ फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। अब अभी तक वीज़ा था, मास्टर था, उसके बाद में रुपे आ गया। अब एक कार्ड नेटवर्क हो गए आपके 3। अभी कुछ समय के पहले की बात है, ये आप लोगों ने भी देखा होगा कि क्या होता है कि मास्टर कार्ड को बैन कर दिया गया। मास्टर कार्ड को बैन करने का मतलब ये नहीं है कि मास्टर कार्ड जो अभी तक आप यूज़ कर रहे थे वो यूज़ नहीं कर पाएंगे। जो भी हमारे बंधु जिसके पास में XYZ जिसके पास में कार्ड मास्टर कार्ड है वो सारे लोग यूज़ करते रहेंगे। अभी नए इशुएंस पे इस कार्ड पे बैन किया गया है। अब बैन करने के पीछे रीज़न क्या था? बैन करने के पीछे यही केवल रीज़न था कि जो हमारे ये कंपनियां मास्टर कार्ड हो या वीज़ा कार्ड हो, इनका नेटवर्क जो है, जो डेटा सेवर होता था ये बाहर होता था। हमारी सरकार ने कहा कि आप डेटा सेवर जो भी आप इकट्ठा कर रहे हैं डेटा हमारे देश में रखिए, हमारे पे डेटा सेंटर बनाइए, यहीं पर ही आप डेटा सेव करिए। अभी कुछ समय पहले हम लोगों ने देखा होगा जो है ट्विटर पे कुछ इसके लिए विवाद भी चल रहे थे। ट्विटर को भी बोला गया था, ट्विटर भी अपना जो है फाय फाय कर रहा था, उसमें जो है काफ़ी कुछ विवाद हुआ, आप लोगों ने सुना भी होगा, देखा भी होगा। मास्टर कार्ड सब कुछ करने में जो है ये जो भी हमारी जो है मतलब आरबीआई की गाइडलाइंस थी, जो आरबीआई ने इनको कहा था कि आपको ये करना है, वो सब उस गाइडलाइन को फॉलो करने में डिले हो गया या अभी नहीं कर पाई है। आरबीआई ने क्या किया, आरबीआई ने कहा कि अब आप जो है इस कार्ड को अभी फर्दर के लिए इशू नहीं कर पाएंगे जब तक कि हमारे आप दिए गए नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो 22 जुलाई से ये कार्ड यहाँ पर डिसकंटिन्यू, न्यू इशुएंस के लिए डिसकंटिन्यू है। नया कार्ड मास्टर कार्ड का इशू नहीं होता है। खैर, मास्टर कार्ड इशू हो ना हो, वीज़ा कार्ड इशू ना हो, हम लोगों के पास में रुपे कार्ड है। हम लोग रुपे कार्ड यूज़ करने वाले जो है कस्टमर हैं। रुपे कार्ड को हम बढ़ावा देते हैं, रुपे कार्ड ही हम यूज़ करते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि इसका कार्ड का चार्जेस भी बहुत कम होता है, कार्ड की फैसिलिटी भी बहुत अच्छी है, कार्ड देखने में लुक वाइज भी बहुत बढ़िया है। और इन सब के बाद में क्या होता है कि जब आप कार्ड यूज़ करते हैं, कार्ड यूज़ करते समय जो है उसमें कार्ड के आगे नंबर लिखा होता है, कार्ड के पीछे भी नंबर होता है, जिसे हम 3 डिजिट का होता है, CVV कहते हैं। कार्ड के आगे भी 16 डिजिट का नंबर होता है। तो जो CVV नंबर हमारा होता है वो क्या होता है कि आप 3 डिजिट का होता है, वो हमें कभी शेयर नहीं करने होते हैं। अपने कार्ड की डिटेल्स कभी भी शेयर नहीं किए जाने चाहिए, क्योंकि इससे फ्रॉड की ट्रांजैक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब क्या होता है कि जब आप लोग कार्ड पैसे निकालते हैं, पैसे निकालते समय हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने क्या, मेरी खुद की आदत है, जब मैं पैसा निकाल लेता हूँ एक बार तब कैंसिल दबाता रहता हूँ। एक बार ये बात है कि जब आप एक बार पैसे निकाल लिए तो एक बार OTP डालने के बाद, एक बार जब पिन डालते हैं तो पिन डालने के बाद में केवल आप एक बार ही पैसा निकलेगा। आप कैंसिल चाहे जितनी बार दबाते रहिए। उसमें OTP क्या होता है, 1 टाइम पासवर्ड होता है। ये आपको जब भी कभी ज़रूरत होती है तो ये अपने तक ही सीमित रखें। अपना OTP कभी किसी से शेयर ना करें, कोई कार्ड की डिटेल्स भी कभी शेयर ना करें। इस सब के साथ में मित्रों जो है
एटीएम जैसा कि मैंने बताया कि ऑटोमेटेड टेलर मशीन होती है, ये उसकी फैसिलिटीज़ होती है। सब कुछ बता दिया मैंने आपको, वीज़ा कार्ड बता दिया, मास्टर कार्ड बता दिया, रुपए कार्ड बता दिया। रुपए कार्ड अपने देश का है, अपने प्रदेश का है, अपने इंडिया का है। हमारे माननीय महामहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है लॉन्च किया गया है, जो सबके प्रिय हैं। तो आप लोग जो है रुपए कार्ड को यूज़ करते रहिए। हाँ, ई रूपी के बारे में बताना था, तो ई रूपी के बारे में मित्रों हम आपको तभी बताएंगे जब इसके बाद में जो है इस वीडियो को देखेंगे कि आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, आप लोग का इंटरेस्ट है इसमें। दूसरी बात, इस जो जितनी बातें मैंने बताई है, अगर किसी बात में कहीं किसी को कोई गैप हो, कहीं कुछ जानना चाहते हैं क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, तो आप क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं। अदरवाइज़ ये बैंक वाले थोड़ा ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे मुझसे, लेकिन मैं भी पूरा कोशिश करूँगा कि मैं आपको बता सकूँ, ठीक है। लेकिन आप लोग से मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ा आवाज़ आ रही है उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मैं आपको अगले अध्याय में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। सादर नमस्कार, प्रणाम।